हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रोसीजर है परफॉर्मिंग कैथेटर केयर, और ये स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। और इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि ये प्रोसीजर एग्जाम मतलब स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है कैथेटर केयर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। क्लीनिंग द यूरिथ्रा मीटर्स एंड द स्किन सराउंडिंग द कैथेटर इंसर्शन साइट एंड पेरिनियम फॉर पेशेंट विद रिटेंशन कैथेटर हु आर बेड रिडन। हम सिंपली कह सकते हैं यूरिथ्रा मीटर्स को क्लीन करते हैं, और जहाँ से कैथेटर इंसर्ट किया उसकी स्किन जो सराउंडिंग स्किन है उसको क्लीन करते हैं, और पेशेंट के पेरिनियम को भी हम क्लीन करते हैं कैथेटर केयर के प्रोसीजर के दौरान। ठीक है, फिर बात करते हैं पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ है टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट, इससे कंफर्ट मिलता है। ठीक है, और टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं उसको रिड्यूस हम कर सकते हैं कैथेटर केयर करके। ठीक है, फिर बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स हमें स्टेराइल कैथेटर केयर किट कंटेनिंग, ठीक है, आर्टरी फोरसेप, थंब फोरसेप्स, कॉटन बॉल स्वाब एंड बोवल फॉर एंटीसेप्टिक लोशन एंड स्टेराइल वाटर। ये आर्टिकल्स है हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर चाहिए। और आर्टिकल्स ये स्टेराइल कैथेटर केयर किट है, ये अलग ही हमें जहाँ 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 प्रोसीजर होता है उसके मतलब हम कह सकते हैं जो ट्रॉली होती है उस ट्रॉली पर ये जो स्टेराइल किट है या कैथेटर किट है वो अलग ही पड़ा रहेगा। ठीक है, और एक क्लीन ट्रे कंटेनिंग वो एक अलग ही मतलब हम कह सकते हैं अलग ही पड़ी रहेगी। ठीक है, तो क्लीन ट्रे में क्या चाहिए, एक क्लीन वॉश क्लॉथ और टॉवल चाहिए, वार्म वाटर एंड सोप चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए, नॉर्मल सेलाइन चाहिए, और मैकिंटोश और वाटरप्रूफ पैड्स एंड ड्रॉ शीट चाहिए, एंटीबायोटिक और ऑइंटमेंट चाहिए, क्लीन ग्लव्स चाहिए और स्टेराइल ग्लव चाहिए, ड्रेप चाहिए, किडनी ट्रे चाहिए, और एडेसिव टेप और सीजर चाहिए। ये हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर इतने आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत रहती है। और ये आर्टिकल सब जहाँ हम कह सकते हैं स्टेशन होता है, हर प्रोसीजर एक स्टेशन पर होता है, तो ये वहाँ पर पड़े रहेंगे, आपको बस इनको यूज़ में लेना है। ठीक है, फिर बात करते हैं बिफोर प्रोसीजर में प्रिपेयर नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाई। जो भी हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो हमें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ केयर इफ पॉसिबल। पेशेंट को हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। ठीक है, कभी कभी हम कह सकते हैं कि कभी कोई स्किल टेस्ट में पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, और कोई स्किल टेस्ट में वो पहले ही मना कर देते हैं, आपको बस बोलना कुछ नहीं है, सीधे आपको जाके प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे कि ऋषिकेश एम्स में यही हुआ था कि आपको वर्बली जो 3 प्रोसीजर है वो अलग दिए जाएंगे, और नॉन वर्बली मीन्स सिर्फ आपको प्रोसीज करना है। ठीक है, बीच में कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको अलग दिए जाएंगे। तो हमें ये एक्सप्लेन प्रोसीजर अगर कहते हैं स्पेशली तो हमें बोलना चाहिए, और अगर नहीं तो बाय द कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा प्रोसीज कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोसीजर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें 2-3 मिनट लगेंगी, और हर एक प्रोसीजर में 5 मिनट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट ये एक्सप्लेन प्रोसीजर करना है या नहीं करना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर कर्टेन हो तो वहाँ पे तो हमें कर्टेन करना है, जो पर्दा है वो उसको पर्दा करना है, अगर वहाँ पे है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर बाद में ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें ये करना है कि वॉश द हैंड वॉश करना है। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब वहाँ पे पड़ा रहेगा, तो आपको एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ में लेना है, और हैंड वॉशिंग के जो स्टेप है वो हमें यूज़ में हैंड वॉशिंग के जो स्टेप है, जो 6 स्टेप है वो हमें पूरे अप्लाई करने हैं ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग। ठीक है, फिर बाद में पोजीशन देनी है पेशेंट को। ठीक है, फीमेल में हम डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देते हैं। ठीक है, और मेल में सुपाइन पोजीशन हम देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तो प्लेस वाटरप्रूफ पैड और मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट अंडर द पेशेंट। बाद में हम वाटरप्रूफ पैड और मैकिंटोश हम पेशेंट के जो हिप है उसके नीचे हम ड्रॉ शीट या वाटरप्रूफ मैकिंटोश हम रखते हैं। ठीक है, फिर बाद में ड्रेप शीट और द पेशेंट एक्सपोजिंग ओनली पेरिनियल एरिया। फिर वो ड्रेपिंग हम कह सकते हैं एक बेड शीट की तरह ही होता है, जो थोड़ा सा छोटा होता है, कभी कभी ये प्लास्टिक का भी होता है। ठीक है, तो वो ड्रेप मीन्स कवरिंग करना, पेशेंट को कवर करते हैं। ठीक है, और कवर और एक्सपोज ओनली पेरिनियल एरिया को ही हम एक्सपोज करते हैं। ठीक है, फिर हम क्लीन ग्लोव्स पहनते हैं। ठीक है, अब क्लीन ग्लोव्स और स्टेराइल ग्लोव्स में बच्चे अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, क्लीन ग्लोव्स अलग रहेंगे, स्टेराइल ग्लोव्स अलग रहेंगे। स्टेराइल ग्लोव जैसे नॉर्मल पैकिंग आती है, स्टेराइल ग्लोव्स की जैसे हम कह सकते हैं कि
एक तो होते क्लीन ग्लोव्स, एक होते स्टेराइल ग्लोव्स। क्लीन ग्लोव्स में हम कह सकते हैं मल्टीपल बहुत सारे ग्लोव्स रहेंगे, एक डब्बा रहेगा उसमें बहुत सारे ग्लोव्स रहेंगे, ठीक है। और स्टेराइल ग्लोव्स में एक जोड़ी आएगी सिर्फ ग्लोव्स की, ठीक है, वो स्टेराइल ग्लोव्स है। दोनों पड़े रहेंगे, आपको बस पहचानना है कि कौन सा क्लीन ग्लोव्स है, कौन सा स्टेराइल ग्लोव्स है। अगर आपने क्लीन ग्लोव्स यूज़ में ले लिया ड्यूरिंग प्रोसीजर तो वो आपको गलत होगा, ठीक है। आपको स्टेराइल अगर लिखा हुआ है कि स्टेराइल ग्लोव्स यूज़ में लेने तो स्टेराइल ही यूज़ में लेने हैं। जैसे इसमें इस प्रोसीजर में क्लीन ग्लोव्स भी यूज़ में लेने हैं, स्टेराइल ग्लोव्स भी यूज़ में लेने हैं। तो क्लीन ग्लोव्स का हम कह सकते हैं उसमें बहुत क्लीन ग्लोव्स का जो पैकेट रहेगा उसमें बहुत सारे ग्लोव्स रहेंगे, और जो स्टेराइल ग्लोव्स होगा उसमें एक ही सिंगल जोड़ी रहेगी ग्लोव्स की, ठीक है। फिर बात करते हैं रिमूव एंकर टेप्स फॉर फ्री कैथेटर ट्यूबिंग, ठीक है। जो भी कैथेटर ट्यूबिंग के कैथेटर ट्यूब को हम फिक्स करते हैं, जैसे कि इनर थाई पर, ठीक है, उसको फिक्स करते हैं, वो हम ट्यूबिंग को उसको टेप को हटाना है, ठीक है। फिर बाद में एक्सपोज द यूरेथ्रोमीटर्स विथ नॉन डोमिनेट हैंड। नॉन डोमिनेट हैंड से हमें यूरेथ्रोमीटर्स को एक्सपोज करना है, ठीक है। फीमेल में हम जेंटली रिट्रैक्ट लेबिया टू फुली एक्सपोज द यूरेथ्रोमीटर्स एंड कैथेटर इंसर्शन साइट, मेंटेन पोजीशन ऑफ हैंड थ्रू आउट द प्रोसीजर। हम जो फीमेल के अंदर लेबिया को रिट्रैक्ट करते हैं और यूरेथ्रोमीटर्स कैथेटर के इंसर्शन के साइड को हम देखते हैं, ठीक है। और मेल में हम रिट्रैक्ट फॉर स्किन इफ पेशेंट इज नॉन सर्कमसाइज्ड एंड होल्ड पेनिस एट शाफ्ट जस्ट बिलो द ग्लास पेनिस। हम मेल में हम रिट्रैक्ट करते हैं फॉर स्किन को, ठीक है, और सर्कमसाइज्ड है तो उसमें पेनिस को हम होल्ड करते हैं ग्लास पेनिस के नीचे से, जस्ट हम कह सकते हैं शाफ्ट, हम जो पेनिस की शाफ्ट है उसको पकड़े रखते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग पोजिशन ऑफ हैंड थ्रू आउट द प्रोसीजर। फिर assess the urethrometers and surrounding tissue of for inflammation, swelling, discharge, and note amount, color, odor, and consistency of discharge. Ask patient if burning or discomfort is felt. हम यूरिथ्रोमीटर से उसको एसेस करते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन के लिए, स्वेलिंग के लिए, डिस्चार्ज के लिए, नोट अमाउंट, कलर, और जो भी यूरिथ्रोमीटर से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब हो रहा है, उसको हम नोट करते हैं, जैसे कि उसका कलर है, उसकी ऑर्डर है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, डिस्चार्ज कितना है, ठीक है, वो हम उसको सब नोट करते हैं, ठीक है। आप बाद में क्लीन द पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया को हमें क्लीन करना है। कैसे क्लीन करते हैं? वॉश लेबिया मेजोरा विथ सोप एंड वाटर, यूज नॉन डोमिनेट हैंड विथ नॉन डोमिनेट हैंड, वॉश इन स्किन फोल्ड एंड वाइप इन डायरेक्शन फ्रॉम पेरिनियम टू एनएस। हम जैसे लेबिया मेजोरा का सोप और वाटर से वॉश करना है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है, जो मेन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन का कह सकते हैं मेन पॉइंट है, यहाँ से बनता है कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। डायरेक्शन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पेरिनियम टू एनएस की तरफ, ठीक है, पेरिनियम से लेकर एनएस की तरफ होनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं लेस कंटामिनेशन से मोर कंटामिनेटेड एरिया की तरफ, ठीक है। रिपीट एन अपोजिट साइड एंड यूजिंग सेपरेट सेक्शन ऑफ वॉश क्लॉथ। हम उसको रिपीट करते हैं अपोजिट साइड, जैसे हम राइट साइड पे लेकर लिया तो उसके बाद लेफ्ट साइड करना है, और एक सेपरेट हमें गॉज पीस लेना है या टॉवल लेना है, वो हमें सेपरेट लेना है, ठीक है। बाद में सेपरेट द लेबिया मेजोरा विथ नॉन डोमिनेट हैंड टू एक्सपोज यूरेथ्रोमीटर्स एंड वेजाइनल ओरिफिस विथ डोमिनेट हैंड क्लीन द थ्रूली अराउंड द लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ओरिफिस यूजिंग सेपरेट सेक्शन ऑफ क्लॉथ। हम बाद में लेबिया मेजोरा को सेपरेट करते हैं नॉन डोमिनेट हैंड से, और डोमिनेट हैंड से हम जो लेबिया माइनोरा है उसको क्लीन करते हैं, क्लाइटोरिस को क्लीन करते हैं, वेजाइनल ओरिफिस को हम क्लीन करते हैं, ठीक है, सेपरेट सेक्शन में, ठीक है। फिर बात करते हैं मेल की। तो मेल में हम जेंटली ग्रास्प द शाफ्ट ऑफ पेनिस, हम शाफ्ट ऑफ पेनिस को हम पकड़ते हैं, ठीक है। द क्लाइंट इज अनसर्कमसाइज्ड, ठीक है, तो अगर क्लाइंट अनसर्कमसाइज्ड है तो उसको हम रिट्रैक्ट करते हैं फॉर स्किन को। इफ द क्लाइंट हैज इरेक्शन, अगर क्लाइंट का जो पेनिस है वो इरेक्ट है तो हम उसको प्रोसीजर को थोड़ी देर रोक देते हैं जब तक कि इरेक्शन डिफर ना हो जाए, ठीक है। बाद में वॉश द टिप ऑफ द पेनिस एट द यूरेथ्रोमीटर्स फर्स्ट एंड यूजिंग सर्कुलर मोशन क्लीन फ्रॉम मीटर्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड द शाफ्ट, ठीक है। हमें ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। वॉश द टिप ऑफ पेनिस एट द यूरेथ्रोमीटर्स, हम जो टिप ऑफ पेनिस है या यूरेथ्रोमीटर्स को हम सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हैं, ठीक है। हम इनर टू आउटर मोशन में ऐसे क्लीन करते हैं, ठीक है। और बाद में शाफ्ट को क्लीन करते हैं, ठीक है। और हम एक स्ट्रोक में एक ही क्लॉथ को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। वापस दूसरा स्ट्रोक करना है तो हम दूसरे क्लॉथ को यूज़ में लेंगे, ठीक है। रिटर्न फॉर स्किन टू इट्स नेचुरल पोजिशन और वॉश शाफ्ट ऑफ पेनिस विथ स्पेशल अटेंशन टू अंडरलाइंग सरफेस और पेनिस, ठीक है। बाद में हमें वापस शाफ्ट और जो शाफ्ट ऑफ पेनिस है उसको हमें एकदम सही हम कह सकते हैं कि स्पेशल अटेंशन के हमें उसको सही वापस एज इट इज रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं आफ्टर प्रोसीजर रिमूव क्लीन ग्लोव्स एंड वॉश हैंड। क्लीन ग्लोव्स को रिमूव करना है और हैंड वॉश करना है, ठीक है। डन स्टेराइल ग्लोव्स पहनने, ठीक है। और क्लीन द कैथेटर फ्रॉम द मीटर्स आउटवर्ड अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 विथ सैलाइन सॉल्यूशन।
ठीक है। यहाँ पे हमें स्टेराइल ग्लव्स पहनने, ठीक है। और स्टेराइल ग्लव्स पहनने के बाद में 3 से 5 सेंटीमीटर तक हमें सेलाइन से, नॉर्मल सेलाइन से उसको क्लीन करना है, ठीक है। रिपीट द स्टेप 15 यूजिंग, हम वापस उसको सर्कुलर मोशन में हमें उसको साफ क्लीन करना है स्टेराइल वाटर से और नॉर्मल सेलाइन से, ठीक है। अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और एट यूरिथ्रोमीटर्स एंड अलोंग विद 2.5 सेंटीमीटर ऑफ कैथेटर एंड एंकर कैथेटर, ठीक है। हमें एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है यूरिथ्रोमीटर्स पर और 2.5 सेंटीमीटर कैथेटर एंड एंकर कैथेटर, ठीक है। प्लेस तक पेशेंट इन ए सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है पेशेंट को, ठीक है। रिमूव ग्लव्स एंड डिस्पोज ऑफ कंटेमिनेटेड सप्लाईज एंड वॉश हैंड वॉश करना है, ठीक है। और ग्लव्स को रिमूव करना है, ठीक है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कंडीशन ऑफ पेरिनियल टिश्यू, द टाइम ऑफ प्रोसीजर, वॉश परफॉर्म एंड पेशेंट रेस्पॉन्स एंड अबनॉर्मलिटी नोटेड, ठीक है। हमें रिकॉर्ड करना है प्रोसीजर को, ठीक है। और जो टाइम है वो पेशेंट का रेस्पॉन्स है, हमें उसको भी रिकॉर्ड करना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।